जय हिंद। वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। तो दरोगा का एग्जाम खत्म हो चुका है, उसका आंसरिंग भी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक स्टूडेंट के दिमाग में यह बना हुआ है कि आखिर इसका कट ऑफ जो है वो कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है। इस चीज को लेकर क्या है ना, वो अभी तक असमंजस में पड़े हुए हैं कि क्या करें। अभी तक मतलब अगर हम बात करते हैं आपका मेंस की तैयारी शुरू करें कि नहीं करें, कितना में मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस सारे हम बात करते हैं आपका कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आ गए हैं। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आज टोटल आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जितना भी आपका कंफ्यूजन है ना, उसको हम पूरी तरह से दूर करेंगे। अगर हम बात करते हैं इस बार का जो आपका दरोगा का एग्जाम हुआ है, इसमें आपको दोनों पाली के अगर हम बारे में बात करते हैं या कंपेयर करते हैं ना, तो ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो फर्स्ट पाली है आपका, जो पहला सिटिंग था, उसका क्वेश्चन एज कंपेयर सिटिंग का थोड़ा सा क्या था, लेवल अप था। और अगर हम बात करते हैं सेकंड सिटिंग का, तो इससे क्या है, वो डाउन है। लेकिन फिर भी अगर एक आंकड़ा को अगर निकाला जाए ना कि आखिर इस बार का जो क्वेश्चन था वो कैसा था, तो ये आप इसको बिल्कुल नहीं ऐसा कह सकते कि बहुत ज्यादा हार्ड था या बहुत ज्यादा आपका क्या था, हल्का था। बस जो इसका तरीका है आपका पूछने का, चाहे वो बीपीएससी ले लीजिए, चाहे वो क्या आपका बीएसएससी को ले लीजिए, आपका इसमें से आपका 100 जो क्वेश्चन है उसमें से 40-50 क्वेश्चन ऐसे जो कि आप आसानी से लगाइएगा। उसके बाद जो आपका जो क्वेश्चन है जिसको कि आपको ऐड करना है, जहां पे आपको जो रिजल्ट बना रहा है, वो आपका 20-25 क्वेश्चन जो जिसका लेवल थोड़ा सा क्या होगा, हट के रहेगा। ठीक ना, मतलब जो जनरली उसका जो आपका थिंकिंग लेवल है वहां पे आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा मांगेगा कि इसमें थोड़ा दिमाग लगाए कि इसको कैसे बनाइएगा। तो जनरली ऐसा हुआ है ना, इस बार बहुत सारे ऐसे कोचिंग के अगर बारे में बात करते हैं तो बहुत ज्यादा मतलब क्या था ना, अपना अंदर एक्सपेक्टेशन था, वो अपने आप को स्टैब्लिश कर लेता नहीं हम इसमें मतलब क्या है ना माहिर है। लेकिन जब इस बार जो रिजल्ट आया है आपका, हंगामा शुरू हो गया। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में है ना, बच्चे हंगामा करना शुरू कर दे कि आप किस तरह से पढ़ाया है और किस तरह से आपका आंसर आया है और किस तरह से क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं आपका एग्जाम में इससे रिलेटेड आया है। तो एक चीज है क्लियर करना चाहेंगे कि ये टोटली ये आप पे निर्भर करेगा कि आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक ना, तो उसके लिए हम लोग बाद में बात करते हैं। पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो आपका एग्जाम गया है ना, जिस असमंजस से पहले उससे आपको बाहर निकालने का हम काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये कट ऑफ आपका कितना जाएगा, किस कैटेगरी का। तो जो बात करने जा रहे हैं आपका कि कट ऑफ को लेकर, तो ये दोनों क्या आपका कंबाइंड फॉर्म का अगर हम बात करते हैं, अगर निकालिएगा इसका, जो आपका एग्जाम ये लिया है आपका 17 दिसंबर को हुआ था। ठीक ना, तो यहां बेसिकली आपका थोड़ा सा पूरा वेरी करता है, तो इसीलिए हम लोग मेल का अलग से निकालेंगे और फीमेल कैटेगरी का अलग से लेंगे। ठीक ना, तो ये आपका मेल कैटेगरी का हम लोग ले रहे हैं और ये आपका क्या है, फीमेल है। तो कैटेगरी अगर हम बात करते हैं मेल में, तो ये क्या आपका, एक आपका जनरल है, एक आपका बीसी है, बिहार में आपका ईबीसी भी बन रहा है, इसके अलावा आपका ईडब्ल्यूएस है, फिर आपका एससी बनता है और फिर एसटी बनता है। तो देखिए बच्चे लोग के एज नहीं, लगभग अगर हम बात करते हैं, जिस दिन हम आंसरिंग इसका करवा रहे थे, तो लगभग हम 40,000 बच्चे से क्या क्या इंटरेक्शन किए हैं और सबका मतलब मार्क्स को हम जानने का कोशिश किया। ठीक ना, तो ये जो डाटा जो आपको दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि बस उठे हैं और उसके सामने आपके पास आ गए हैं। ये मोर देन आपका 40,000 आपको अगर हम बात करते हैं, 40,000 से एवं जो बच्चे हैं ना, उसका इस आंकड़ा को लेके आपके सामने हम लेके आए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि अपने मन से अपना सोच लिया कि नहीं इस तरह से लेके आके दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक ना, तो एक इस बेसिस पे हम अनुमान एक लगाए हैं कि जितना आपका जिस तरह से बच्चे लोग बताए हैं कि उनका कितना कितना आ रहा है, उसके अनुसार से एक अगर हम इस बार का अगर कट ऑफ को ले, तो ये आपका जो मेल के लिए अगर हम बात करते हैं, अगर बीसी कैटेगरी से है, तो ये आपका अगर आप लोग 70 से 75 के बीच में अगर आपका आ रहा है, तो आप आश्वस्त हो जाइए जितने भी जनरल वाले भाई लोग हैं कि इसमें आपका रिजल्ट रुकने वाला नहीं है। इतना अगर आपका आ रहा है तो ये आपका ध्यान रखिएगा, ये हम क्वेश्चन के बारे में अगर बात कर रहे हैं। ठीक ना, और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे कितना है आपका, एक क्वेश्चन जो आपका ये 2 मार्क्स कैरी करता है। ठीक ना, तो इस पे नहीं जाइए, हम लोग क्या है ना उसी का आंकड़े के अनुसार लेंगे, दोनों तब उसी का इक्विवेलेंट रहेगा। तो अगर ये जनरल में आपका अगर 70 से 75 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं काट छाट के, तो भैया आपका नहीं रुकने जा रहा है। ठीक ना, ये रिजल्ट आपको दे के जाएगा। ठीक ना, अगला अगर बात करते हैं अगला आपका बीसी का, तो ये आपका
68 टू 73 के बीच में रहेगा ये। अगर इतना क्वेश्चन आपका सही है तो ये आपका आश्वस्त रहिए कि आपका हो जाएगा। अगर इसमें अगर ईबीसी को ले तो ईबीसी जो आपका ये आपका 65 टू 68 के बीच में जाएगा, ठीक ना। इसका जो आपका 65 टू 68 के बीच रहेगा। अगर हम ईडब्ल्यूएस को ले तो ईडब्ल्यूएस जो आपका ये 65 से 70 के बीच में रहेगा आपका। इसका कितना रहेगा आपका 65 से 70 के बीच। लेकिन अगर हम बात करते हैं एससी और एसटी का तो ये आपका रहेगा 60 से 65 के बीच में रहेगा। 60 से 65 के बीच में दोनों का रहने का काम करेगा, ज्यादा इसमें अंतर नहीं होता है। लगभग आपका एससी और एसटी जो है ना ये आपका पैरेलली चलता है, इसमें ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए इतना जो हम लोग एक रेंज लेके चल रहा है ना, इतना गारंटीड देना कि इससे ज्यादा मतलब कि क्या आपका कहीं नहीं जाएगा। चाहे वो आपका जनरल ले लीजिए, चाहे वो बीसी ले लीजिए, चाहे ईबीसी अगर बात करते हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस जो है ना आपका बीसी का जनरली ये क्या रहता है आपका, जो बीसी देख रहा है ना 68 से जो आपका 73 है, इसका ये क्या रहता है लगभग थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे जाता है, ठीक ना। तो एकदम कंफ्यूजन कहीं पे नहीं रखना, एकदम अगर इसके बीच में अगर कहीं आ रहा है तो अपने आप को एकदम बूस्टअप कीजिए और मेंस की तैयारी में लग जाइए भाई, थोड़ा सा भी देर मत कीजिए आप, ठीक ना। लेकिन अगर हम फीमेल कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो फीमेल कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अगर आप जनरल कोटा से हैं और आपका 60 से 65 के बीच में आ रहा है, 60 से 65 क्वेश्चन आपका अगर सही हो रहा है तो क्या है ना रिजल्ट वर्क कोई नहीं रोकेगा आप लोग का, ठीक ना। तो थोड़ा सा इस बार जो कट ऑफ अगर हम बात करते हैं ना, जनरली क्या था इसके पहले अगर आप बात करते हैं, अगर आप 5-6 साल पहले चले जाइए तो इतना कट ऑफ नहीं जाता था। वहां पे अगर गर्ल्स लोग 35 से 40 अगर क्वेश्चन बना लेके चल आते थे ना तो रिजल्ट हो जाता था। लेकिन अब क्या है ना थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया, 5-6 साल में कोई कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब थोड़ा सा अगर एज कंपेयर करें तो कंपटीशन बढ़ने के साथ क्या हुआ है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा है आसान है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक ना। तो उस बेसिस से अगर बात करें तो अगर 60 से 65 है अगर फीमेल कैटेगरी से तो ये रिजल्ट नहीं रुकेगा आप लोग का, ठीक ना। अगला अगर बात करते हैं आपका बीसी कैटेगरी का, तो बीसी में अगर हम बात करते हैं आपका अगर 57 से अगर आपका 62 के बीच में अगर है, कट छट के अगर इतना आ जा रहा है तो आपका भी रिजल्ट नहीं रुकेगा, आप लोग का भी हो जाएगा, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं ईबीसी का तो ईबीसी जो है आपका इसका आपका 55 से 60 रहेगा, ये 55 से 60 के बीच में आएगा। और अगर हम बात कर रहे हैं एससी एसटी का तो आपका अगर 50 से 55 है ना, आश्वस्त हो जाइए कि कहीं नहीं रुकेगा। और इतना हम गारंटी देते हैं, एश्योर करते हैं कि ये आप लोग का आसानी से आ रहा होगा। एक आपका ईडब्ल्यूएस कोटा था ना, ये आपका 60 से 62 ले लीजिए ना, आसानी से इतना आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही कुछ इस तरह से है ना कि इतना आपका इसमें यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस बार जो सिर्फ करंट अफेयर का एक क्वेश्चन कुछ ऐसा था ना जो कि आपका कुछ ज्यादा इस बार करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं पूछा है। जनरली हर बार ये क्या होता है ना 15 से 20 क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इस बार ये क्या किया 5 से 7 क्वेश्चन देने का काम किया है। और वो भी 5 से 7 क्वेश्चन में आपका 1-2 क्वेश्चन को अगर साइड कर दें तो बाकी क्वेश्चन आपका इतना हाई लेवल का था ना, जो कि आपका जनरल जो आपका जिस तरह से पूछता है उससे टोटली क्या था, ये डिफरेंट था। तो बस थोड़ा सा अगर उस सेक्शन को ले, बाकी अगर हार्डनेस के अगर लेवल का बात करते हैं तो 8-10 क्वेश्चन है जो कि आपका जनरली आपका क्या अदर क्वेश्चन से क्या था आपका टफ था। बाकी अगर हम बात करते हैं जैसे आपका कि पता है कि 50 क्वेश्चन जो इसका है आपका जो पूछने का इसका ट्रेंड है, चाहे वो बीपीएससी अगर बारे में बात करते हैं, चाहे वो अगर हम बात करते हैं आपका दरोगा का, तो वो बस आपका यही ये इतना आपका इजी रहेगा ना। और इसी इजी को आदमी को क्या करना है, बचाना रहता है कि ये आपका इजी वाला क्वेश्चन में अगर आपका आसानी से लग गया और उसमें आपका गलती नहीं है तो क्या है ना मार्क्स उतना आसानी से दे के जाएगा। इसमें कोई दो मत ना है। यहाँ जो 40 से 50 क्वेश्चन यहाँ से था आपका, ये क्या आपका इजी कैटेगरी से है। और ये जब क्वेश्चन आपका सही होगा तो रिजल्ट आपका बन जाएगा, आसानी से बनेगा। तो अगर इस कैटेगरी के बीच में अगर आप लोग का इतना मार्क्स के आपका रेंज के अंदर आ रहा है तो आप लोग आश्वस्त हो जाइए और तैयारी जल्दी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये इसका जो रिजल्ट है ना आपका जनवरी का आपका लास्ट तक ये आपका रिजल्ट इसका दे देगा, ये ठीक ना। रिजल्ट जो है इसका ये जनवरी लास्ट आपको दे देगा, जनवरी लास्ट तक दे देगा। और जनवरी अगर लास्ट तक दिया आपका तो मार्च के शुरुआती में हो सकता है आपका इसका एग्जाम ले लेगा आपका। तो कम से कम आपके पास कितना समय बचा आपका, अगर मैक्सिमम बात करते हैं आपका 2 मंथ बचेगा, 2 ही मंथ ना बचेगा जी, बीच में कुछ फेस्टिवल भी आपका है, ठीक ना।
1 जनवरी है और दही चूड़ा है, तो इस समय तो आप लोग बितेबे कीजिएगा ना। तो मिनिमम आपके पास कितना अगर बात करते हैं, कम से कम आपके पास 2 महीना टाइम बचेगा, ठीक ना। इस 2 मंथ को क्या कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। और इस चैनल के माध्यम से अगर हम बात करते हैं, आपका तैयारी जो है ना मेंस के लिए शुरू हो चुका है, तो आप लोग जुड़ने का काम कीजिए। और एक चीज को और आप लोग को बता दें कि यहाँ पर आपका 12 बजे से लाइव क्लास चलना शुरू हो गया है। जो आपका मार्च के आपका शुरुआती जो मार्च में जो एग्जाम होने जा रहा है आपका कौन सा, BSSC जो है आपका 10+2 लेवल का, इसका तैयारी शुरू हो चुका है। आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा, जरूर जुड़िए। और हम गारंटी देते हैं कि आपका ये जरूर बहुत सारी मदद करेगा ये आपका, ठीक ना। तो ये आपका जो कट ऑफ जो भी हम जारी किए हैं या बात कर रहे थे इस चीज को लेकर, ये आपको कैसा लग रहा है और कितना आपको इसके बीच में आ रहा है, बताने का काम जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।